वीडियो और वायरल हुआ हनुमान बेनीवाल का। किसी कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मूर्ति लगा दी, अब बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन जेल जाना पड़े तो जाओ, कोई इश्यू नहीं है। देखो, पहले जब ये तो इन्होंने क्या कि हनुमान जी बेनीवाल से ट्वीट करा लिया। क्यों करवा लिया? कि हनुमान जी बेनीवाल के कहते ही जाट समुदाय उमड़ पड़ेगा। मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि नागौर प्रशासन क्या उदाहरण पेश कर रहा है। जिस गांव में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लग रखी है, जहाँ पे 5 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक मीटिंग आयोजित की गई। उस मीटिंग में वार्ड पंच आए और कुछ ग्रामीणों ने आके सहमति दे दी। मतलब पूर्ण फर्जी तरीके से पहले भी पंचायत का प्रस्ताव का बिल्कुल निराधार पंचायत प्रस्ताव बनाकर इन्होंने इसको इतना विवादित मुद्दा, जो आज पूरे प्रदेश व्यापी विवादित मुद्दा हो गया, एक दूसरे समाज को आमने सामने खड़ा कर दिया। बल्कि हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ बाहर के लोग आए और इन्होंने ये विवाद उत्पन्न करके वहाँ से चले गए। अब आगे जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत समिति चुनाव आने वाले हैं, जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं, क्या जाट समाज के जो लोग इस तरह से जबरदस्ती कानून तोड़कर ये मूर्तियां स्थापित करेंगे, या किसी गांव में जो शांति प्रिय गांव है उसमें अशांति फैलाने का काम करेंगे, तो क्या उस जनप्रतिनिधि को कोई गांव किसी को स्वीकार करेगा? मैंने आपसे पूछा था कि शुरुआत कैसे हुई, कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि इसमें कई सारे पक्ष चल रहे हैं, कोई अपनी बात कह रहा है, कोई अपनी बात कह रहा है, इसमें शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, शुरुआत इस तरह से हुई कि सरपंच द्वारा वोटों का वर्गीकरण यानी जातीय वर्गीकरण करने के लिए उसने ये तोला कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट किन के हैं। उनके अनुसार उन्होंने महापुरुषों का वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम ब्राह्मण समाज को बुला के कहा कि आप परशुराम की मूर्ति लगा लें, राजपूत समाज को कहा कि आप महाराणा प्रताप लगा लें। शुरू में ये 2 मूर्तियों की बात चली, तो केवल 2 मूर्तियों की 2 मूर्तियों की बात चली। अभी अधिसूचना देखी कि उसमें जोध्या से एक स्वतंत्र पंचायत बन गया, तो स्वतंत्र पंचायत बना है तो वहाँ पे उस जगहों का उपयोग तो होना ही है, क्योंकि कोई ग्राम सभा होगी या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो उसके लिए वो स्थान चाहिए होगा। तो तय कर लिया बूढ़े बुजुर्गों ने कि अपने को मूर्ति नहीं लगानी है। ब्राह्मण समाज ने कहा कि हम परशुराम की मूर्ति नहीं लगा रहे। राजपूत समाज ने कहा कि हमें भी महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगानी है। आज अब मूर्ति यदि विवाद में लग गई तो आप सोचिए, क्या विवादित मूर्ति का रोज सम्मान होगा? तो हर एक व्यक्ति के मन में जहर घुल चुका है, तो वो जब भी उस मूर्ति के आजू बाजू जाएगा, तो जब उसका विवेक खत्म हो जाए, तो उस मूर्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन जीवन भर ले लेगा? लेकिन इस एक सरपंच परिवार की वजह से पूरा भाईचारा खत्म कर दिया, सबको अलग अलग बांटना चालू कर दिया। पहले 3 ऑप्शन दिए गए थे क्या, कि महाराणा प्रताप, भगवान परशुराम और महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगेगी। देखिए, स्टार्ट में इन्होंने क्या किया, रात को 1 बजे अंधेरे में आते हैं, 200-250 लोग बाहर से लाते हैं, हथियार, लाठी। राजू ठेठ की गैंग वाले लोग तो भाग गए, कोई सीकर से आए, कोई झुंझुनू से आए, कोई लूणकनसर से, गंगानगर, बीकानेर, कहाँ से आए वो भी पता नहीं। और ऐसी गाड़ियाँ घोड़ा हल्ला हो रहा था कि गांव में मतलब उस समय अगर कोई 1-2 आदमी चले जाए तो मार भी सकते थे। वो हो सकता है वो प्लान भी था। स्थानीय नेताओं से बात की आपने? बेनीवाल साहब से तो नहीं मिल पाए हम अभी तक। 3 बार मैंने फ़ोन भी किया बेनीवाल साहब को, बेनीवाल साहब ने फ़ोन उठाया नहीं। मैं उनको ये पूरी बात बताना चाह रहा था कि बेनीवाल साहब मंजू बागमार जो है, उनसे बातचीत हुई? बिल्कुल, एक बार नहीं, 5 से 7 बार बात हुई है, रिटर्न में भेजी है। सबको अपना प्रलोभन होता है। उनको प्रलोभन ये था कि आरएलपी के जो वोट हैं वो मेरे खाते में आ जाएंगे। नागौर जिले के जोजासी गांव में मूर्ति विवाद चल रहा है, आपको पता है। वहां पर रातों रात कुछ लोगों ने आकर एक मूर्ति लगा दी, महाराजा सूरजमल जो कि महापुरुष है, और उसके बाद से वहां पर लगातार सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई पक्ष सुनने को मिल रहे हैं। क्या कुछ मामला है, ये जानेंगे हम यहाँ के स्थानीयों से बात करते हैं, जानते हैं पूरा क्या विवाद है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ ग्रामीणों का मानना है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश पंचारिया। अच्छा, आप इसी गाँव से हो? जोध्यासी से। अच्छा, आप ये बताओ कि इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो क्या है और कहाँ से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई? विवाद की जड़ है जिसका ये आधार बना रहे हैं पंचायत का प्रस्ताव। सबसे पहले इस पंचायत के प्रस्ताव पर भी आपत्तियां खूब दे चुके हैं प्रशासन को, क्योंकि जो प्रस्ताव इन्होंने लिया है, इसी प्रस्ताव की आपत्ति वार्ड पंचों ने पूर्व में भी प्रशासन को दे चुके हैं। और कल हमने सुनने में आया कि 20/11 को इन्होंने फिर एक फर्जी प्रस्ताव तैयार किया मनगढ़ंत तरीके से, जिसमें अभी कम से कम 8 से वार्ड पंचों ने हमें असहमति जाहिर की है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने पहले भी
प्रशासन को सूचना दी थी कि जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें हमारी किसी प्रकार के हमारे स्वयं के हस्ताक्षर या हमारे ध्यान में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं था। और अभी जो प्रस्ताव हमने किसी सूचना से प्राप्त किया कि इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार करके दिया है जिसमें प्रशासन को लिखा है कि भाई यहाँ पे मूर्तियाँ लगा दी जाए, एक की बजाय 3 लगा दी जाए। बल्कि हमने सभी वार्ड पंचों ने पूर्ण रूप से असहमति दी है कि हमने इसे कोई प्रस्ताव में आप साइन भी नहीं- वार्ड पंच हो, उनमें से एक वार्ड नहीं, पंच? मैं एक आम नागरिक हूँ जी। जो काफ़ी समय से इस मामले को देखता आ रहा हूँ। तो अभी इन्होंने स्पष्ट रूप से किसी भी वार्ड पंच ने कोई प्रकार का किसी प्रकार की सहमति से प्रस्ताव नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमने एक मीटिंग आयोजित की और गांव ग्रामीणों से प्रस्ताव में शामिल होकर ग्रामीणों ने उसके हस्ताक्षर किए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि नागौर प्रशासन क्या उदाहरण पेश कर रहा है। जिस गांव में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लग रखी है, जहाँ पे 5 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक मीटिंग आयोजित की गई, उस मीटिंग में वार्ड पंच आए और कुछ ग्रामीणों ने आके सहमति दे दी। मतलब पूर्ण फर्जी तरीके से प्रशासन को दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं। पहले भी पंचायत का प्रस्ताव का बिल्कुल निराधार पंचायत प्रस्ताव बनाकर इन्होंने इसको इतना विवादित मुद्दा जो आज पूरे प्रदेश व्यापी विवादित मुद्दा हो गया, एक दूसरे समाज को आमने सामने खड़ा कर दिया। बल्कि हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ बाहर के लोग आए और इन्होंने ये विवाद उत्पन्न करके वहाँ से चले गए और विवाद हमारे बीच छोड़ गए, क्योंकि हम जो रहने वाले आपस में भाईचारे से रह रहे हैं। मूर्ति लगाने में गांव के कोई शामिल नहीं था, कोई व्यक्ति, कोई ग्रामीण? देखो, उसमें एक जो ये पूरी कहानी है, एक सरपंच परिवार की पूरी कहानी है। सरपंच परिवार ने सिर्फ एक वोट को अपनी वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह का ये आयोजन किया, जिसमें इन्होंने एक समाज का रूप दे दिया, महापुरुष का अपमान का रूप दे दिया। ऐसे करके इन्होंने भीड़ इकट्ठा करना आरंभ कर दिया ताकि उस नाम से भीड़ इकट्ठी हो जाए। अब कुछ लोगों को समझ में आने लगा कि इनकी राजनीति के पीछे महापुरुष का अपमान हो रहा है, तो कुछ समझदार, आज भी जो समझदार वर्ग है वो इनसे किनारा कर रहा है, वो किनारा करता जा रहा है। उनको समझ आ रहा है कि हमें लोगों के बीच जाना है। अब आगे जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत समिति चुनाव आने वाले हैं, जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं, क्या जाट समाज के जो लोग इस तरह से ज़बरदस्ती कानून तोड़कर ये मूर्तियां स्थापित करेंगे या किसी गांव में जो शांतिप्रिय गांव है उसमें अशांति फैलाने का काम करेंगे, तो क्या उस जनप्रतिनिधि को कोई गांव किसी को स्वीकार करेगा? तो जी, आपने ये जो बात बताई ये अभी कल या आज की होगी, जो कुछ अभी प्रस्ताव उन्होंने दे दिया प्रशासन को कि हाँ, ये हमने 20 सहमति है, कल की बात है और ये वीडियो जाए तब हो सकता है 22 तारीख भी हो जाए। तो उससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि शुरुआत कैसे हुई, कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि इसमें कई सारे पक्ष चल रहे हैं, कोई अपनी बात कह रहा है, कोई अपनी बात कह रहा है। इसमें शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आप ग्रामीण हो, वहाँ के स्थानीय हो, तो बताओ। देखो, शुरुआत इस तरह से हुई कि सरपंच द्वारा वोटों का वर्गीकरण यानी जातीय वर्गीकरण करने के लिए उसने ये तोला कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट किन के हैं। उनके अनुसार उन्होंने महापुरुषों का वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम उन्होंने महापुरुषों का वर्गीकरण किया। ब्राह्मण समाज को बुला के कहा कि आप परशुराम की मूर्ति लगा लें और राजपूत समाज को कहा कि आप महाराणा प्रताप लगा लें। शुरू में ये 2 मूर्तियों की बात चली, तो केवल 2 मूर्तियों की? 2 मूर्तियों की बात चली। अच्छा। और कुछ लोगों के, मतलब ये नहीं कह सकते कि उसमें पूर्ण गांव था या पूरा गांव सहमत था, या कुछ सरपंच के कुछ नज़दीकी लोग जो समझ नहीं पाए, राजनीति के शिकार हो गए और इतनी इनकी गहरी राजनीति को समझ नहीं पाए। वो लोग उनके पास गए और उनको एक बिठा के इन्होंने ये तय किया कि भाई ये 2 जगह हैं, आप मूर्ति लगा लें। तो ग्रामीणों ने स्पष्ट पहले ही स्टैंड की ज़मीन का जिक्र चला तो उन्होंने मना किया कि स्टैंड की ज़मीन जो बहुत ही जन उपयोगी चीज़ है, जन उपयोगी स्थान है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ स्वास्थ्य केंद्र है, पंचायत भवन है, कृषि भवन है और सहकारी भवन है, इस तरह के, और बाजार है। इस वजह से वहाँ जगह का बहुत पहले ही पर्याप्त जगह नहीं है, अभाव है, क्योंकि वहाँ जनजीवन बाधित हो सकता है, यातायात बाधित हो सकता है। और लोगों को लगा कि भाई कल ग्राम पंचायत, जैसे आज हमने अभी अधिसूचना देखी कि उसमें जोध्या से एक स्वतंत्र पंचायत बन गया, तो स्वतंत्र पंचायत बना है तो वहाँ पे उस जगहों का उपयोग तो होना ही है, क्योंकि कोई ग्राम सभा होगी या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो उसके लिए वो स्थान चाहिए होगा। तो तय कर लिया बूढ़े बुजुर्गों ने कि अपने को मूर्ति नहीं लगानी है। तो हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने बैठकर ये तय किया कि मूर्ति एक विवाद है,
तो सबने ये कहा कि ब्राह्मण समाज ने कहा कि हम परशुराम की मूर्ति नहीं लगा रहे, और उसी सिलसिले में राजपूत समाज ने कहा कि हमें भी महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगानी है। और ये चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ ये सब चीज़ें रिटर्न में है, और ये पूरी प्रशासन के पास है। प्रशासन को सिर्फ हर चीज़ ये तारीख वाई तारीख दी हुई है। जो मैं बात कह रहा हूँ ये प्रमाणित है, और इनका प्रमाण आप हमारे नागौर के अधिकारी से आप पूछोगे तो वहाँ पे सब फाइल है, और मेरे पास भी पड़ी है कि इतने तारीख को हमने ये कहा कि हम महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगा रहे, इतने तारीख को हमने कहा कि परशुराम की मूर्ति नहीं लगा रहे हैं। फिर भी हमारे सरपंच साहब ने जिद किया कि नहीं, मैं तो मूर्ति लगाऊंगा। नाम क्या है वहाँ के यहाँ के सरपंच का? सरपंच श्रीमती कमला जी मुंड है, और कार्यभार सरपंच पति व सरपंच के देवर यही देखते हैं। जो भी ये कार्यक्रम है मूर्ति वाला, वो लगभग उन्हीं की देख रेख में हो रहा है। अच्छा। तो इसी दौरान सरपंच साहब को जब गांव वालों ने समझाया कि सरपंच साहब, यदि आपको मूर्ति की जिद भी है और आपको मूर्ति लगानी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महापुरुष सूरजमल जी हमारे भी आदरणीय हैं, हम महापुरुष सूरजमल जी को हम भी नमन करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, शांति प्रिय जगह उनको बताई गई कि इस शांति प्रिय जगह पे आप लगा लीजिए, जैसे पार्क है, नाडी की पाल है, इस तरह से उनको कहा गया। उन्होंने ना तो हाँ कहा ना कहा, वो अपने जो उनकी योजना थी योजना के अनुसार चले। फिर आज से 1 साल पहले ये इसी तरह और आए, सुबह का टाइम लिया 6:30-7 बजे का। 6:30-7 बजे 50-100 लोग आते हैं और वहाँ पे एक नींव का मुहूर्त करते हैं। सुबह ग्रामीणों को पता लगा कि भाई यहाँ उसकी शुरुआत होने के बाद जब ये नींव की शुरुआत करते हैं। हाँ, नींव की शुरुआत करते हैं। 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आपने अभी मेरे को ये पूछा कि आप शुरू से बात बताइए, तो मैं आपको शुरू से बात बता रहा हूँ कि 1 साल पहले तो सरपंच साहब वहाँ आए और वो नींव का मुहूर्त करने लगे। नींव का मुहूर्त करके खड़े हुए तो ग्रामीणों ने पूछा कि सरपंच साहब, जब अपनी बात हो गई कि इस जगह पे मूर्ति नहीं लगानी है और आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपके लिए जनता सर्वोपरि है, और ये जो जनता ने चुना है वो जनता कह रही है कि आप यहाँ मत लगाओ, तो आप इसको मूर्ति लगाने से देखो विवाद उत्पन्न होता, आपसी प्रेम भाईचारा खत्म होगा, आप मूर्ति उसी जगह पे लगाओ। तो उन्होंने जिद किया, मैंने तो जहाँ लगा दी यहीं लगेगी। तो ग्रामीणों ने थोड़ा आक्रोश आया और ग्रामीणों ने उस नींव को ध्वस्त किया। उस टाइम प्रशासन आया, प्रशासन ने उनको पाबंद किया, दोनों पक्षों को, कि भाई आप किसी तरह की कोई मूर्ति, जब तक आप नियम अनुसार अनुमति नहीं लाएंगे तब तक कोई भी मूर्ति नहीं लगाएगा। तो इन्होंने नियम अनुसार अनुमति का प्रोसेस चालू किया। नियम अनुसार में ग्रामीणों की आपत्ति थी, विशेष रूप से आपत्ति थी कि भाई इस जगह पे नहीं लगे। ग्रामीणों ने कभी नहीं कहा, आज से आज तक हमारे डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे तो हमने कभी नहीं कहा कि महाराणा सूरजमल की मूर्ति नहीं लगनी। सिर्फ उस जगह पे नहीं लगनी जो जन उपयोगी है, उस जगह की बजाय आप किसी ऐसी स्वच्छ जगह पे लगाए जहाँ पे हम सम्मान करें, क्योंकि महाराजा सूरजमल हमारे गाँव में लगेंगे, ये गर्व हमें है, हम करेंगे उनका मान सम्मान। बाहर से आने वाले व्यक्ति झुंझुनू और सीकर या हरियाणा पंजाब से आने वाले लोग नहीं करेंगे। यानी कि जो लोग वहाँ पे रात को आए थे, आधी रात को 1-2 बजे के आसपास, वो बाहर के लोग थे? बिल्कुल बाहर के थे। उसमें से आप ये समझ लो 70% लोग बाहर के थे। 70% लोग बाहर के थे, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज जो वीडियो उनके खुद के लिए हुए हैं, तो उन वीडियो में वो साफ नज़र आते हैं कि आज आजू बाजू के लोगों को तो हम भी पहचानते हैं, बाहर के लोगों को तो पता ही है ना कि भाई ये बाहर के लोग हैं। कोई ये तो है नहीं कि पंचायत कोई बहुत बड़ी 7,500 वोटों की पंचायत है, तो आपस में लोग तो जानते ही हैं कि भाई ये हमारे गाँव का, ये बाहर का है। तो ये जब सुबह ये वीडियो जारी हुए हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है धमकियाँ देते हुए, वो सब चीज़ें दिख रही है। तो अब और एक वीडियो और वायरल हुआ हनुमान बेनीवाल का, किसी कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मूर्ति लगा दी, अब बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन जेल जाना पड़े तो जाओ, कोई इशू नहीं है। देखो, पहले जब ये इन्होंने इस तरह से जो नींव लगाई थी, उस टाइम हनुमान जी बेनीवाल इसके पक्षधर नहीं थे। हनुमान जी बेनीवाल को इन्होंने सिर्फ गुमराह किया, उनको सही और सत्यता की जानकारी इन लोगों ने दी नहीं। जो सरपंच परिवार है, इसने हनुमान जी को ये बात दी नहीं कि भाई वास्तविकता बात ये है। अब आप आदमी जब ये मूर्ति लग जाए और जब उनके पास ये फ़ोन जाए कि साहब मूर्ति लगी, मूर्ति का, जब इनसे ये कार्यक्रम समझ में नहीं आया, इनको लगा कि मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा, तो इन्होंने क्या कि हनुमान जी बेनीवाल से ट्वीट करा लिया। क्यों करवा लिया? कि हनुमान जी बेनीवाल के कहते ही जाट समुदाय उमड़ पड़ेगा। क्यों? कि यदि नेताजी ने कहा है तो शायद कुछ सही कहा होगा। और नेताजी ने एक फ़ोन उठाया और उन्होंने ये कहा कि साहब महाराजा सूरजमल की विरोध हो रहा है, जाट समाज का विरोध हो रहा है, तो उन्हें लगा कि वास्तव में कोई विरोध हो रहा है।
तो उन्होंने वो आह्वान कर दिया। आपने कहा आह्वान कर दिया और उमड़ पड़ेगा जाट समाज। वहाँ के जो जाट समाज के जो लोग हैं, युवा है, जो बुजुर्ग है, वरिष्ठ है, गांव के लोकल है, ग्रामीण है, उनका इस पूरे मामले में क्या पक्ष है? देखो, वरिष्ठ जो लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हैं, जो 80-90 के आजू बाजू 65 और 80 के बीच हैं, वो इसका घोर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अशांति से मूर्ति नहीं लगाई जाती। उन्होंने कहा किसी महापुरुष का सम्मान इस तरह नहीं किया जाता कि रात को आप अंधेरे में चोरी छुपे आओ और मूर्ति लगाओ और उसको आधी अधूरी छोड़ के चले जाओ। ये हमारे संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में इस तरह की संस्कृति नहीं है। जाट समाज की ऐसी संस्कृति नहीं रही है। जो कृत्य इन्होंने किया है इस तरह से नहीं होती है। हम खुद स्वागत करते यदि अनुमति मिलती या कुछ इस तरह से होता। हम तो आज भी स्वागत है। मूर्ति हमारे पास ही रहनी है। मूर्ति हमारे गांव में लगी, हमारे पास ही रहनी है। हम ही लगाएंगे मूर्ति, ये भी तय है। तो मूर्ति हम ही लगाएंगे, पर हम उस जगह पे लगाएंगे जहाँ शांत वातावरण होगा, जहाँ पे हम खुद उस मूर्ति को गौरवान्वित करेंगे। हम पूरे ग्रामीण मिलकर गौरवान्वित करेंगे, पर हम जगह वो करेंगे जहाँ सूटेबल है, जहाँ कभी मूर्ति का सम्मान। आज अब मूर्ति यदि विवाद में लग गई तो आप सोचिए, क्या विवादित मूर्ति का रोज सम्मान होगा? विवादित मूर्ति का रोज सम्मान होगा? यदि विवादित कोई चीज़ लगी हुई है तो हर एक व्यक्ति के मन में जहर घुल चुका है, तो वो जब भी उस मूर्ति के आजू बाजू जाएगा, तो जब उसका विवेक खत्म हो जाए, तो उस मूर्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन जीवन भर ले लेगा? जीवन भर समाज को आमने सामने खड़े रखेंगे? आप शांत जगह पे मूर्ति लगाइए, हम सम्मान करेंगे, हम रक्षा करेंगे, हम उस मूर्ति का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये लोग तो आने नहीं है। चलो ठीक है। अब क्या है कि अब मूर्ति लग गई है और प्रशासन है तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। धारा 163 लगा दी है, वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते 4-5 लोग एक साथ। तो अब क्या है? अब वो मूर्ति को लेकर अब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। प्रशासन की मूक सहमति है और नागौर प्रशासन ये आपका उदाहरण पेश कर रहा है कि कोई भी झुंड में आए, बाहुबल्य आए, बाहर से लोग आए, कोई भी अनैतिक कार्य करके चले जाएं और फिर उसको हम लीगलाइज कैसा करना है वो हम बताएंगे। ये कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ कोई आप कानून को तो आप छोड़ दीजिए, कानून में तो ये लिखा अनुमति नहीं होगी तो नहीं लगेगी। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि यदि फिर भी कोई लगा देगा तो इस धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे, इस धाराओं में, ताकि एक डर होता है। कानून किस लिए बना होता है? भय पैदा करता है, समाज में सुरक्षा के लिए होता है। क्या एक नागरिक की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डालने का कार्य? जन में विश्वास, अपराधियों में खौफ, ये बिल्कुल। देखिए, मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि जो अभी और भी सुन रहे हैं, मैं तो कल एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में ये आ रहा था कि राजस्थान में जो कानून बना है वो अलग अभी नया कानून बना है, उसमें पारदर्शिता कानून बना है, उसको सिस्टम डिजिटाइज। जयपुर के अंदर उसका प्रदर्शनी भी लगी थी। तो यहाँ जब आप प्रदर्शनी लगी, वो लोग शायद आप नागौर आइए और नागौर के कानून को समझिए कि नागौर का कानून क्या कहता है। नागौर का कानून ये कहता है कि जो संगठित अपराध संगठित करके चला जाए उसको कुछ नहीं कहना, जो आम लोग हैं उनको ही परेशान करना। अब आम लोग आप सोचिए, उन लोगों का क्या गया? वो तो सीकर चले गए, पंजाब चले गए, हरियाणा चले गए, अब वहाँ का जनजीवन बाधित नहीं हुआ, वहाँ के लोग दुखी नहीं हुए। ठीक है, फिर भी हमने गांव वालों ने शांति प्रिय, क्यों कि हमें उनकी बराबरी नहीं करनी थी। हमने ग्रामीणों से कहा कि अपने व्यापार चालू करो, आप व्यापार का काम करो, आम जीवन व्यवस्थित रखो। हमें लड़ाई सिस्टम से है, हम उनके बराबर इस तरह तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे तो वो अपराध करेंगे, हम अपराध नहीं कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ कानून से लड़ते हैं, कानून का भरोसा उठ रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जी, ये स्थानीय है और एक और स्थानीय हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोग सिंह है सर। जोग सिंह जी, आप राजपूत समाज से बिलोंग करते हो? राजपूत समाज। आप ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज से। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी इसी समाज की है? समाज समान रूप से हैं सभी। बाकी देखिए, महापुरुषों में ये जातियों के बात हम नहीं करें तो अच्छा रहेगा। ये जातियों के बात हमारे सरपंच साहब ने कर ली है, हम नहीं करना चाह रहे। हमारे लिए सब बराबर है। आपका क्या कहना है? अब ये क्या मामला है? अभी गांव में, अभी अपने जहाँ अभी जो जैसे में अभी हम हैं इस वक्त मौजूद है, अभी यहाँ पे विवाद तो क्या चल हो ही रहा रहा है, आप भी देख रहे हो, सभी देख ही रहे हैं। और रही बात, अभी इन्होंने बताया है कि सरपंच परिवार जो है, हमारी जो 36 कौम की पंचायत थी, इसमें सबका बहुत भाईचारा था पहले से। और नागौर ज़िले में मतलब पहली पंचायत थी हमारी, हर प्रोग्राम हो और हो, स्कूल का हो या कोई मतलब समाज का हो, इसमें सबसे आगे पंचायत थी हमारी। और भाईचारा 36 कौम का कायम था हमेशा। लेकिन इस एक सरपंच परिवार की वजह से पूरा भाईचारा ख़त्म कर दिया, सबको अलग अलग बांटना चालू कर दिया। और एक सिर्फ विवाद क्या है? मूर्ति। जबकि मूर्ति से विवाद नहीं है। मूर्ति का विवाद इसलिए हो रहा है कि जगह
जैसे अभी बताया इन्होंने, हमारे स्कूल के सामने एक पार्क बना हुआ है, अगर यही मूर्ति वहाँ स्थापित कर दे तो कोई विवाद ही नहीं है। पहले 3 ऑप्शन दिए गए थे क्या कि महाराणा प्रताप, भगवान परशुराम और महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगेगी। देखिए, स्टार्ट में इन्होंने क्या किया, 5 ब्राह्मण समाज के युवाओं को बोला कि आपको एक परशुराम महादेव की मूर्ति लगा देंगे, तो मान गए कि हाँ ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको वहाँ जगह दे देंगे, स्कूल ये अपनी जगह जो भी है कि इसके यहाँ दे देंगे। उसके बाद महाराणा प्रताप के लिए मूर्ति को इन्होंने 5 राजपूत समाज के युवाओं को उकसाया कि आपको प्रतिमा लगानी चाहिए, ये करना वो करना ऐसा। तो राजपूत समाज के लोग भी मान गए और मूर्ति के लिए हाँ कर दी। उसके बाद इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ये दोनों मूर्तियों को पीछे रख देते हैं और जो जोध्यासी मेन स्टैंड है यहाँ अपन सूरजमल योद्धा की मूर्ति लगा देते हैं। तो सूरजमल की जहाँ अभी ये मूर्ति लगाना चाहते हैं वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है, ग्राम पंचायत भी है और बस स्टैंड भी है, वहाँ पब्लिक हॉस्पिटल वगैरह आती है, वो वहीं उतरती है और वहीं से चढ़ती है। तो अभी वहाँ जगह बहुत कम है, जगहों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए 36 कौम के लोगों ने कहा कि यहाँ ये मूर्ति स्थापित करने से अच्छा है आप वहाँ स्कूल के सामने कर दो। और सब पहले ही इन्होंने कहा है कि वो दोनों मूर्तियाँ हमारी हमें नहीं लगानी है। उसके बाद भी इन्होंने समझ नहीं आई और हम ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी बोल दिया कि महादेव जी की मूर्ति नहीं लगाना परशुराम जी की, और राजपूतों ने भी बोल दिया कि हमारी ये मूर्ति जो है महाराणा प्रताप जी की हमें भी नहीं तो ये लगानी। आपका तर्क है कि भाईचारा थोड़ा सा कायम रहे, क्योंकि हमेशा 36 कौम साथ थी, इस मूर्ति की वजह से भाईचारा खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों पक्षों ने मना कर दिया, ब्राह्मणों ने भी कर दिया, राजपूतों ने भी कर दिया। तो ये अपनी जोर जबरदस्ती से अभी वहाँ लगा रहे हैं, कहाँ, स्टेशन पर। इसकी वजह से विवाद हो रहा है गांव में, भाईचारा खत्म हो रहा है। और रात को 1 बजे अंधेरे में आते हैं, 200-250 लोग बाहर से लाते हैं, हथियार लाठी ये सब लेकर आ रहे हैं, गाड़ी ये भी होते हैं उनके पास। जी हुआ है, वो भी वीडियो है सोशल मीडिया पर, वो भी चल रहा है। और अंधेरे में लाकर वहाँ मूर्ति स्थापित कर देते हैं, बीच में छोड़कर भाग जाते हैं जब गांव के लोग उठ जाते हैं। हाँ, एक ये और चल रहा है कि वहाँ पर जो वो मूर्ति है महाराजा सूरजमल जो कि हमारे योद्धा है, महापुरुष है, उनका हाथ नहीं है। देखिए, हमें मूर्ति से कोई विवाद नहीं है, हमें जगह से विवाद है। जैसे महाराणा प्रताप जी हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, तेजोजी महाराज हो गए, पाबूजी महाराज हो गए, मूर्ति लगाना कोई गलत बात नहीं है, हमें जगह का विरोध है। सूरजमल जी भी योद्धा थे भाई, पाबूजी तेजाजी तो हमारे लोक देवता है। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने थोड़ा सा मुझे रोक दिया। मेरा ये आपसे सवाल है कि वहाँ पर जो मूर्ति है वो भी आधी अधूरी है। आधी अधूरी है जी। हाथ तलवार अभी तक वो क्या है, अष्ट धातु की मूर्ति है। तो सभी चीज़ें बाद में जॉइंट होती है, तो काफ़ी चीज़ें जॉइंट हो गई। अभी एक तलवार हो गई, एक हाथ हो गया, वो पीछे ही रह गया। जब क्योंकि वो गांव के लोग उठ गए, ये हल्ला सुना ना, तो और गांव के लोग इकट्ठे हुए, रहे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बाकी के जो बाहर के लोग, गांव वालों को पता नहीं था वो कब आए बाहर से। कब आए। गांव तो अभी ठंडी का मौसम में सब सो रहे थे। गांव में मैं अभी आ रहा था तो रात हो गई है, 8-9 बजे पूरे दुकानें बंद हो गई और सब लोग। एक्चुअली क्या है, बाईपास रोड से सभी आ गए, गांव के अंदर से तो आए नहीं। और वो स्टेशन पर है तो वो गांव पूरा इस तरफ रह गया और स्टेशन मेन है वो इस तरफ रह गई। तो सारे लोग आए और रात को वहाँ लगाना चालू कर दिया। तो कुछ लोगों को आवाज़ सुनाई दी तो उठे और यहाँ इधर उधर उन्होंने फ़ोन किया कि अरे स्टेशन पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे लोग हुए कि हल्ला हुआ कि बाहर के लोग भाग गए। अभी वो पीछे 8-10 लोग ही बच गए। सरपंच परिवार का हो गया, 1-2 और हो गए। राजू ठेठ की गैंग वाले लोग तो भाग गए, कोई सीकर से आए, कोई झुंझुनू से आए, कोई लूणकंसर से, गंगानगर, बीकानेर, कहाँ से आए वो भी पता नहीं। और ऐसी गाड़ियाँ घोड़ा हल्ला हो रहा था कि गांव में मतलब उस समय अगर कोई 1-2 आदमी चले जाए तो मार भी सकते थे। वो भी अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं, अनहोनी नहीं हुई। और उनका तो हो सकता है वो प्लान भी था। तो अभी भी आपकी बातचीत चल रही है प्रशासन से और आपकी? जी, तो इसलिए हमें ये विरोध है। और जो आपने बताया कि ये जो प्रशासन से बताया गया कि हमने बात की है ग्रामीणों से और प्रस्ताव पास कराने की कोशिश की है। हाँ, पर उन्होंने वो
मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रस्ताव का ये आधार बनाकर ये मूर्ति का प्रोपगंडा चलाया है, वो सबसे पहले तो वो जो अनुमति का जो नींव होती है प्रस्ताव, वो प्रस्ताव ही गलत है। यानी उस प्रस्ताव को ही ऐसे मत ही कर रहे हैं। कोई भी प्रस्ताव बनाते हैं उसमें कोरम होता है, उस कोरम से एक प्रस्ताव पारित होता है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ स्टेप बाय। अब मैं कह रहा हूँ पूरा अनलीगल काम है। आज खुद वार्ड पंच जाके ये कह रहे हैं कि साहब हमने इस प्रस्ताव पे साइन नहीं किए हैं, ये प्रस्ताव हमने नहीं दिया है, हम इस प्रस्ताव में शामिल नहीं के सिग्नेचर दिखा दिए गए वहां पर कागज पर। बिल्कुल सर दिखा रहे हैं। आज 20/11 को आज मेरे पास पड़े ना सर, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास ये सिग्नेचर पड़े हैं। 8 लोग वार्ड पंचों ने अभी मेरे को ये साइन करवा के दिए हैं कि साहब ये जो अभी कोई प्रस्ताव हमने सुना है कि कोई प्रस्ताव उन्होंने फर्जी बना कर दिया है। हम आपसे पहले ही कहते हैं हम गाँव में शांति चाहते हैं, हमने कोई किसी प्रस्ताव में साइन नहीं किया है और ना हम प्रस्ताव में सम्मिलित हैं इस तरह से। और जिसमें से 2-3 जो वार्ड पंच है वो भी बाहर हैं, वो भी आ जाएंगे कल परसों। तो ये पूरा विवाद है। हमने शादी की वजह से कोई बाहर गए हुए हैं वार्ड पंच। आपका नाम क्या था? गणेश पंचारिया। गणेश जी थे और जोग सिंह। जोग सिंह जी थे। यहाँ पर हम जा रहे थे नागौर में, हमने किसी से बात की थी या स्थानीयों से बात करनी है, तो 2 ही लोग मिले और हम भी नहीं चाहते कि कुछ मामला ऐसे बिगड़े और ज़्यादा तुल पकड़े, क्योंकि समाज में सौहार्द बना रहे, हमारी यही एक कामना रहती है। भाईचारा, 36 कौम, 36 बिरादरी सब। अपील है जी, क्या अपील आपकी? मेरी अपील रहेगी, समझदार जो युवा हैं, जो इन राजनीति के चक्कर में, इन वोटों की गणित के चक्कर में आपसी प्रेम भाईचारा नहीं करें, ना सोशल मीडिया पर एक दूसरे को इस तरह से कुछ गलत करें, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे हमारे पक्ष में भी यदि कोई व्यक्ति है वो भी, और जो अपने आप को विपक्ष मानते, हम विपक्ष नहीं मानते, हमारे लिए वो भाई हैं। हम उनको भी कहते हैं कि किसी की गलत सोच में सम्मिलित मत हो, उनको समझाओ। आज भी मैं उस समझदार वर्ग से आज भी ये कह रहा हूँ, आप लोग आगे आइए, इन बच्चों को पीछे कीजिए जो इस तरह का रूप करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग आगे आवे आकर, आज से पहले भी कुछ विवाद होते आए हैं। हमेशा जो विवाद सुलझाता है वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ही सुलझाते हैं। बूढ़े व्यक्ति जब बैठते हैं जाजम पर, धोलिया माताड़ा सापाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज से आज तक चौधरियों ने ही मतलब पंचायतें की है। अरे चौधरियों की मतलब पंचायतों में ये व्यक्ति नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो समाज में न्याय करते थे। चौधरी समाज न्याय करता था, और चौधरी समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो न्याय प्रिय हैं। वो समझते हैं इन लोगों को साइड में करके यदि चौधरी समाज के कुछ व्यक्ति आगे आए और वो लोग ये चाहें कि भाई इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए तो निपटे, पर बाकी ये कहें कि हम तो यही कर देंगे, दादागिरी से कर देंगे, तो भाई कर दीजिए। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं, बड़े भाई हैं, आप कीजिए। हम लोग सहन करते हैं, एक अंतिम सवाल, पास सहन करने की क्षमता है, ये वीडियो हम करते रहेंगे। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, वहाँ के और स्थानीय नेताओं से बात की आपने? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मैं क्या कह रहा हूँ, सब पूरी वोट की गणित है, ये रियल वोट की गणित है। अच्छा। और वोट की गणित में क्या होता है कि ऐसे मुद्दों को पता होते हुए भी जनप्रतिनिधि बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? कि उसको लगता है कि यार मैं यदि कुछ कहूँगा तो क्या पता ये समाज नाराज़ हो जाए और ये समाज खुश हो जाए और मेरे कहीं वोट नहीं टूट जाए। तो वो क्या होते हैं, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और ये देखते रहते हैं कि वोट किस तरफ जा रहे हैं। उनको विवादों से कोई मतलब नहीं है। विवादों से मतलब है आम जनमानस को, जो दुखी हो रहा है, जो आपस में घर के पास बैठे हैं, आपस में भाईचारा खत्म कर रहे हैं। राजनेताओं को क्या करना है? राजनेताओं को यदि करना होता तो दिक्कत ही कहाँ है? राजनेता किसी मुद्दे पर नहीं तो पहुंच भी पा आपका रहे। कोई एक प्रतिनिधि मंडल कोई बिल्कुल, गया हम प्रशासन से मिले थे और नेता से, वहाँ के जो सांसद मेरी हनुमान बात बेनीवाल सुनो। से? बेनीवाल साहब से तो नहीं मिल पाए हम अभी तक, और 2-3 बार मैंने फ़ोन भी किया बेनीवाल साहब को। जो वहाँ से विधायक है मंजू जी। में रहे, बेनीवाल साहब ने फ़ोन उठाया नहीं। मैं उनको ये पूरी बात बताना चाह रहा था कि बेनीवाल साहब, हकीकत बात ये है, उनको गलत मिसगाइड किया गया है। और विश्वास भी है कि यदि आदमी को बैठ के समझाया जाए जी, तो वो बात को समझ सकता है। चलिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक और अंतिम सवाल और जानना चाहता हूँ आपसे कि जो वहाँ से विधायक है स्थानीय, जायल विधानसभा में अभी हम हैं, आपका ये जो गांव है जायल विधानसभा में आता है, मंजू बागमार जो है, उनसे बातचीत हुई? बिल्कुल, एक बार नहीं, 5 से 7 बार बात हुई है, रिटर्न में भेजी है, ग्रामीण इकट्ठे होके गए हैं और उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। यही हमारी लाचारी रही, यही लाचारी रही कि उनको ये लगता रहा। देखो क्या होता है कि सबको अपना प्रलोभन होता है। उनको प्रलोभन ये था कि आरएलपी के जो वोट हैं वो मेरे खाते में आ जाएंगे, बीजेपी को लगा कि मेरे खाते में आ जाएंगे
और आरएलपी को लग रहा है कि मैं बीजेपी में लेके आ जाऊंगा। जनप्रतिनिधि खामोश है इस मुद्दे पर। बिल्कुल जनप्रतिनिधि की गेंद इधर से इधर, वोटों की गेंद इधर से इधर जा रही है। वो सोच रहा है मेरे पास आ रहे हैं, ये सोच रहा है मेरे पास आ रहे हैं। और दुखी कौन हो रहा है? आम जनमानस, जिनको वहाँ रहना है वो हो रहे हैं। बाकी उनको क्या दुखी है? वो कभी उनको लग रहा है कि मेरा पक्ष मजबूत हो रहा है, उसको लग रहा है मेरा पक्ष मजबूत हो रहा है। बाकी कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये जो भी फैलाया जा रहा है बिल्कुल प्रोपगेंडा है। चलो, ये हमने स्थानीयों से बातचीत की और आपकी कुछ राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने खबरों के साथ नमस्कार।